Hi guys, welcome to the channel. There is a very famous saying in the banking sector that the gateway to secure, stable and a meaningful life in the banking sector is through RBI and only RBI. Those who have got selected in RBI will literally understand the meaning of this, but I'm sure that you also understand this and that's why you are an RBI aspirant. Well, बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी जॉब, एक सिक्योर जॉब, एक मीनिंगफुल लाइफ का गेटवे आरबीआई से जाता है, बट आरबीआई का रास्ता कहां से जाता है? वो जाता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से, जो आपका पेपर है, पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. तो इस वीडियो में वी वुड बी डिस्कसिंग हाउ टू स्कोर 80+ इन एफएम. लिटरली आई विल डिस्क्राइब यू हाउ दिस इज पॉसिबल, बट बिफोर दैट मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहता हूं. इन केस यू आर आरबीआई एस्पिरेंट, विच यू आर, यू वुड बी लुकिंग फॉर आंसर्स टू सो मेनी क्वेश्चंस कि आरबीआई करती क्या है, आरबीआई में क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आरबीआई में प्रमोशन हायरार्की क्या है, आरबीआई के एग्जाम को लेकर क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस क्या है, क्या डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, पास्ट ईयर्स में कट ऑफ्स क्या गई हैं, क्या बुक्स और रिसोर्सेज अच्छे हो सकते हैं, आरबीआई की सैलरी क्या है, और भी बहुत सारी चीजें यू माइट बी लुकिंग ऑन वेरियस वेबसाइट्स एंड यूट्यूब चैनल्स. But what if I tell you that you can get all this, that is answers to all your questions in just वन गाइड बुक एट वन प्लेस. बहुत ही सुंदर गाइड बुक है, बहुत प्यार से मेहनत से बनाई गई है, बहुत रिसर्च से बनाई गई है. डू रीड दिस. द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड डाउनलोड दिस फॉर फ्री, और पढ़ना जरूर मत भूलिएगा. चलिए नाउ डिस्कस करते हैं एफएम में कैसे हम 80+ स्कोर कर सकते हैं. सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, इज द थंबनेल काइंड ऑफ अ क्लिकबेट कि 80+ मार्क्स एफएम में क्या हम स्कोर कर सकते हैं? वेल डेफिनेटली आई विल शेयर सम स्टैटिस्टिक्स विद यू. एवरेज स्कोर इन एफएम, ठीक है, 72 है, 72. दिस इज एवरेज. पीपल आर गेटिंग लॉट मोर देन दिस, वेयर एज एवरेज स्कोर इन ईएसआई एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ओवर सम इयर्स इज अराउंड 60 और 65. और इंग्लिश में काफी ऊपर नीचे जाता रहता है वैसे ये. But I think one area which is the most stable among all the 3 papers where people are scoring high, those who are getting selected, is FM. तो यहाँ पे 72 तो average है, and literally saying it's very much possible to score 80+, and in fact आपको करने भी पड़ेंगे if you are a serious aspirant for RBI grade B, you want that dream job. तो ये बिल्कुल पॉसिबल है. तो ये कैसे कर सकते हैं? आई वुड बी डिस्कसिंग दैट 4 स्टेप स्ट्रैटेजी फॉर यू. बहुत सिंपल है. द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी एंड हैव द राइट सोर्सेस, एंड दिस इज पॉसिबल. डेडिकेशन तो आपके पास है, दैट आई एम अज्यूमिंग. ठीक है, तो वो 4 स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप है ओवरकमिंग योर फियर ऑफ एफएम. बहुत सारे लोग एफएम को सबसे पहले दे अंडरस्टैंड इट एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट इन फाइनेंस. दिस इज डिफरेंट. दिस इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. सो आपको सबसे पहले आपका एफएम का जो फियर है ना कि आई एम नॉट फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे कंपीट करूंगा, वो आपको निकालना होगा. और आपको समझना पड़ेगा लॉजिक. देखिए, दिस इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आउट ऑफ दिस अ लार्ज परसेंटेज, ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर एग्जाम इज फ्रॉम मैनेजमेंट, विच इज नॉट एट ऑल टेक्निकल. बात इसकी आती है, जो 50 मार्क का है, वी एज्यूम दैट दिस वुड बी टेक्निकल. सबसे पहले तो 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स मैनेजमेंट है. रेस्ट ऑफ द 50 मार्क्स विच यू थिंक वुड बी टेक्निकल राइट नाउ, कि बहुत ज्यादा फाइनेंस ओरिएंटेड होगा, इसकी बात करते हैं कि ये भी उतना टफ नहीं है. दिस इज वेरी मच डूएबल. हाउ? इफ यू लुक एट द सिलेबस, योर ऑब्जेक्शन दैट आई एम फ्रॉम अ नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड विल गेट हैंडल्ड. आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि फाइनेंस बैकग्राउंड से होना मैटर करता ही नहीं है. इफ यू सी द सिलेबस, दिस इज द सिलेबस फॉर फाइनेंस. You look at the topics, guys. Here, financial inclusion, alternate sources of finance, private and social cost benefit, public-private partnership, corporate governance, fintech, ठीक है, और global financial crisis. This is also not actually finance. Anybody can understand this. There are a lot of topics which are not at all finance, and other topics also, they are not core finance. Core finance is income statement, balance sheet, cash flows, capital structure theory, so much. कोई MBA या CFA से पूछो, वो बोलेगा ये तो बच्चों का खेल है. So please do not be under an assumption that फाइनेंस बैकग्राउंड चाहिए या फाइनेंस पेपर में आता है, बहुत मुश्किल आता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है.
And that's why people are scoring so high. 72 is the average. People are scoring around 80. तो it doesn't matter at all which background you have. ठीक है. और फाइनेंस में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है, दैट न्यूमेरिकल से डर लगता है. बिकॉज फाइनेंस इज टफ, वेयर I mean, whenever you get numericals, wherever you get that mathematical things, right, coming to you. But here, if you see the weightage of numericals, it has been 0 in the last 2 years. 0 marks in 2021 and 2022. उससे पहले भी कम होनी शुरू हो गई थी, because in 2018 they disallowed the use of calculators. तो 1-2 साल उन्होंने थोड़े थोड़े डाले, बिकॉज उनको थोड़ा प्यार था न्यूमेरिकल से, आसान आसान डालते रहे. अब तो बिल्कुल खत्म कर दिए. सो अगेन, घंटा फर्क नहीं पड़ता आपका क्या बैकग्राउंड, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि आप राइट स्ट्रैटेजी अपनाएं. एंड दिस इज पार्ट ऑफ इट. न्यूमेरिकल कर रहे हैं, प्रसन्ना चंद्रा पढ़ रहे हैं, ऑल दैट इज टोटली अनवारंटेड. आपको बिल्कुल नहीं करना है वो. ठीक है. सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट, ओवरकम योर फियर ऑफ FM. इफ यू कैन डू दैट, देन स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन. The second step is master the management part. You know why FM is so scoring? Why FM paper is so scoring? The major credit for that goes to management. Because management is very easy, it's static, it has a very limited scope. यही chapters हैं बस जो आपको पढ़ने हैं, कोई current affair नहीं है. And this is also not something which is very time consuming. Yes, it can be boring at times. There are a lot of theories which can be similar, but I think when you spend time, you will find that it is completely doable easily. ठीक है. तो management is the main reason, because only due to management people are able to score so high. Out of 15 management, people easily score more than 40. Even more than that. तो फर्स्ट चीज मैनेजमेंट को कैसे पढ़ना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आई वुड बी द मोस्ट फुलिश पर्सन इफ आई आंसर दैट क्वेश्चन, बिकॉज ऑल द चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट. ऑल द चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, मार्क माई वर्ड्स. एक तो द पैटर्न इटसेल्फ शोज, ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके ईयर वाइज हमने मार्क किए हैं, इन चैप्टर्स में से आए हैं. द cursory look will make you believe that the initial chapters are very important, because motivation, communication, leadership में से यहां से you can see lot of questions and come. This is the total of all the years. यहां से ऐसा लग रहा है, but this is not the case, क्योंकि जो नीचे वाले चैप्टर हैं they were introduced later in your syllabus, later, starting 2021. तो भी इनको तो 2 ही साल हुए हैं आपके सिलेबस में इंक्लूड हुए, whereas motivation, communication, leadership and this management also, where we study functions of management like planning, controlling, staffing, all that. इसमें से भी अगर आप टोटल करेंगे, so that is around 26. So I think there is no accounting for this कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है. सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, और काफी लोग ये डेटा जो हमने ही शेयर किया है, हमने ही एनालिसिस किया है, दे शेयर इट बैक विद अस कि सर नीचे वाले चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट दैट इज बिकॉज ऑफ इट वाज नॉट इन योर सिलेबस प्रायर टू 2021. ठीक है. तो ये वाले चैप्टर हैं, ये बाद में ऐड हुए हैं. बाकी आप देखें बहुत ही अच्छे से डिवाइड किया है उन्होंने चैप्टर्स को. इवन इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट यू विल सी, यहां पे तो जनरल मैनेजमेंट में से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, बट दिस इज फ्रॉम 2007 टू 2014. आफ्टर दैट द एग्जाम वाज मेड ऑब्जेक्टिव, फिर दोबारा से 21 में सब्जेक्टिव हुआ 50% एग्जाम. तो अब देखिए कम्युनिकेशन में से भी क्वेश्चन आया है, लीडरशिप में से भी आया है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स. अब ये बीच वाले चैप्टर आई कैन नॉट लीव एज्यूमिंग के देयर हैव नॉट बीन एनी क्वेश्चन आज इन द पास्ट 2 years, तो अब भी नहीं आएगा, नहीं, वैसा नहीं कर सकते. आई थिंक इन 5 चैप्टर्स में से, जिनमें से पिछले 2 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ये जो 5 चैप्टर हैं इस बार पक्का आएगा. ये आप लिख लो अपनी बुक में. ठीक है. तो डिस्क्रिप्टिव में भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ने हैं. बट यस, आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स, दीज 2 चैप्टर्स आर समथिंग विच आर मोर क्रिटिकल फॉर योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट. आई ऑलवेज एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन के इन 2 चैप्टर्स में से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे. तो ये तो अच्छे से कर ही लो, बाकी कुछ नहीं छोड़ना है डिस्क्रिप्टिव के लिए भी. ठीक है. बाकी जो लोग कोर्स से पढ़ रहे हैं, किसी भी कोर्स से, आई थिंक मैनेजमेंट इज लिटिल बिट इजियर एज कंपेयर टू फाइनेंस और समथिंग. सो यू कैन रेफर नोट्स इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द नोट्स इन योर कोर्स, एड्यूटैप में है. ठीक है. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू वुड बी रीडिंग ओनली सम बुक्स. आप बुक्स को पढ़िए, वीडियोस कैन बी स्किप्ड इफ यू आर लेस ऑन टाइम.
and focus on understanding. Many a times I've seen people, when they are studying management, they are like reading it from a bookish perspective. That will not help, because now they are asking you case study based questions that can be solved only if you have understanding and you have practiced a lot of MCQs. Because understanding is something that develops over a period of time. और उसके लिए MCQs करके ही आप अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो, बिकॉज देन यू अप्लाई, आप सोचते हो, अप्लाई करते हो, यू लर्न. ठीक है, देखिए आप जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये पूरी केस स्टडी आई थी एक कि बंदा ऑफिस में काम करता है, एसी नहीं चलता है, ब्ला ब्ला ब्ला, और उस पर ऐसे एक क्वेश्चन पूछा कि कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है. सो दिस काइंड ऑफ केस स्टडी बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम. ठीक है, बाकी मैनेजमेंट के लिए आप कौन सी बुक्स सोच रहे हो कि सही है पढ़ने के लिए. सो आई वुड से प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, एल.एम. प्रसाद की बुक है, और एक एल.एम. प्रसाद की ही बुक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ये दो बुक्स आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, एंड बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बी.एन. घोष की बुक है, आप ये पढ़ सकते हैं. दीज 3 बुक्स कैन हेल्प यू कवर लॉट ऑफ पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट. दोज हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड इनटू सम कोर्सेज, स्पेशली EduTab, please do not send us query. I'm making it very clear here. You need not read these books. Everything has been curated in your course material. So that was the second step. शुरू करें मैनेजमेंट से, करें मैनेजमेंट को मास्टर करें. बहुत स्कोरिंग पोर्शन है. आपका FM में स्कोर तभी अच्छा आएगा इफ यू आर गुड इन मैनेजमेंट. थर्ड इज फाइनेंस, मतलब थर्ड स्टेप इज बी सेलेक्टिव इन फाइनेंस. Now what I told you in management, you can do exactly opposite in finance. Finance का सिलेबस देखने में बहुत बड़ा है भी, काफी बड़ा है, but we can be selective here. हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता हैं जिनमें से रिपीटेडली दे आर आस्किंग यू एटलीस्ट द ऑब्जेक्टिव पार्ट. वो कौन से हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, जो आपका ये वाला कॉलम है बेसिकली. देन रिस्क मैनेजमेंट, जो आपका ये वाला पार्ट है. Then inflation, basically this part here, inflation. Then derivatives, basically basics of derivatives here. Then functions of RBI, जो कि यहाँ पे है, monetary policy and Reserve Bank of India functions, ये भी बीच में आ गया monetary policy. Then fiscal policy is basically your union budget here. And then who regulates what here? Basically you need to have a clarity that what are the various रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया एंड व्हाट डू दे रेगुलेट. के एनबीएफसीज को कौन रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट्स को कौन रेगुलेट करता है. सो दैट इज बेसिकली दिस वन. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने रेड में मार्क किए हैं या इधर लिखे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बाकी टॉपिक देखेंगे, दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव, इफ एट ऑल दे आर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज दे आर नॉट इंपॉर्टेंट. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये बाकी टॉपिक्स, फिनटेक एंड ऑल, दीज आर ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव. ऑब्जेक्टिव के लिए इनमें बहुत घुसने की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बी सिलेक्टिव इन फाइनेंस, बी स्मार्ट. सिर्फ गधे की तरह पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है. टाइम सबके पास कम है, आपके पास भी कम है. स्ट्रैटेजाइज वेल. और फाइनेंस में भी मैंने स्टैटिक पार्ट बताया, बट देयर इज ऑल्सो अ करंट पोर्शन. The one I told you in the last part was basically related to static, but there is a 25% amount of current affairs weightage in your finance part, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है RBI notification. Again, you need to be selective. If you have less time, the one thing that you need to focus on is RBI notifications for past 6 to 9 months, and here also focus on the factual part. ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है. Just focus on the factual part. They are asking a lot of factual questions. ठीक है. आफ्टर दैट इफ यू गेट टाइम, जस्ट रीड सम न्यूज रिलेटेड टू सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. आई रिमेंबर IBC कोड पास किया था एक बहुत साल पहले, उस पे 4 क्वेश्चन आए थे. तो ऐसा कोई मेजर डेवलपमेंट है फाइनेंशियल सेक्टर में दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. एंड यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ऑफ लेट आई डू नॉट सी मच क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट, बट इंपॉर्टेंट है भाई. मतलब यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे हमारी इकोनॉमी की लाइफ लाइन है, इनको हम नहीं छोड़ सकते हैं. फाइनेंस में रिसोर्सेज की बात करूं तो ये 2 बुक्स हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, मैकमिलन एजुकेशन की, और बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगेन बाय मैकमिलन एजुकेशन. बोथ दिस बुक्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर कैब एंड जैब प्रिपरेशन. ठीक है, नहीं पता है तो सर्च कर लीजिएगा गूगल पे. बट ये 2 बुक्स ठीक है, मतलब दे आर पर्टिनेंट टू योर सिलेबस, बट बहुत क्रिस्पली चीजें इनमें कवर्ड है. टू डेवलप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यू विल हैव टू सप्लीमेंट इट लॉट ऑफ गूगलिंग. ये बुक मैं नहीं रिकमेंड करूंगा.
बुक इतनी बुरी नहीं है, बट इट कंटेन्स लॉट ऑफ रेगुलेशंस एंड वेरी बल्की. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड नॉट रिकमेंड. ठीक है, बाकी फॉर इन्फ्लेशन, फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी, यूनियन बजट एंड ऑल, जो आपके सिलेबस के चैप्टर्स हैं, यू कैन रेफर इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह. यूपीएससी एस्पिरेंट्स की काफी चाहती बुक है, बट आई थिंक दैट इज रेलेवेंट फॉर आरबीआई ऑल्सो. और आरबीआई की वेबसाइट पे कुछ एफएक्यूज हैं, आप सर्च कीजिए गूगल पे एफएक्यूज प्लस आरबीआई वेबसाइट, इट विल टेक यू देयर एंड रीड इट फ्रॉम देयर. फॉर करंट अफेयर्स, फाइनेंस में करंट अफेयर्स भी हैं. पहले तो नोटिफिकेशंस आप आरबीआई वेबसाइट से पढ़ लीजिए, जो मैंने आरबीआई नोटिफिकेशंस आपको बताई हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अदर न्यूज रिलेटेड टू सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेफर लाइव मिनट. और बाकी बजट तो पढ़ना ही है. आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट भी यू शुड रीड. देन देयर इज अ रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन द बैंकिंग इंडस्ट्री बाय आरबीआई, दिस शुड आल्सो बी कवर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. ठीक है, जो नीचे वाली 3 रिपोर्ट हैं, इसमें से ज्यादा वैसे ऑब्जेक्टिव में आई हैवंट सीन क्वेश्चन इन द प्रीवियस ईयर्स, but they are still important to have some data for your descriptive part. Last is very very important. Now descriptive is the Achilles heel for almost everyone. ठीक है, किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, किसी को कंटेंट से डर लगता है, but what if I tell you that we can almost predict questions that would be coming in your exam, or we can almost have a list of 100 questions and out of that you will get those 4 questions which you need to attempt. ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है? Use syllabus tags wisely for descriptive. By just looking at the syllabus tags, जो आपके syllabus में phrases हैं, words हैं, by just looking at them, I can tell you इस chapter में से ये 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, हमें ये कर लेने चाहिए. I'll show you some examples. देखिए ये आया है, describes India's response in 2008 global financial crisis. ठीक है, अब ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस में से उठ के आया है, तो ये तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं था. अगर हमें ये भी नहीं अंदाजा लगा कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देन वी आर अ वेरी डम एस्पिरेंट. ठीक है, नेक्स्ट, ये सारे एक ही 2022 के क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूं, एक ही पेपर में से लिए है मैंने. आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ अ मैनेजर कैन रिड्यूस इट, अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस टैग. Right. Now I'm not saying that by looking at the syllabus tag your work will become easier, but at least you will not be having any fear कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाएगा. सिलेबस टैग्स को अच्छे से समझ लिया, उन पे क्वेश्चंस बना लिए, लिख लिए, you are 100% prepared for your descriptive part. ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आ गया एक. फिर describe managers role in encouraging ethical behavior in the organization. अब यहां पे ethics की बात हो रही है, तो रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, विच इज एंटायरली सिमिलर टू मैनेजर्स. कोई ज्यादा फर्क नहीं है. मतलब अगर आपने ये भी प्रिपेयर किया हो दैट व्हाट इज द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन इंप्लीमेंटिंग एथिक्स इन अ कंपनी, यू कैन इजीली मोल्ड इट टू राइट मैनेजर्स रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल इंप्लीमेंटिंग एथिक्स. ठीक है गाइस, तो ये क्लियरली विजिबल है दैट जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, दे आर बीइंग मेड फ्रॉम द सिलेबस टैग्स. सिलेबस टैग्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ऑल्सो. एंड उसको अच्छे से लिखो, डो नॉट क्रैम द आंसर्स, ट्राई टू रीफ्रेज इट इन योर ओन वर्ड्स. हेल्प चाहिए थोड़ा क्रैम भी कर लो, बट डू इट प्रॉपरली. दिस कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स in descriptive. I would say rather excellent marks in descriptive. So this is my 4-step strategy guys for you to excel in FM, and as I told you, 80 plus is not a clickbait. It's entirely possible and something that you should eventually target in case you want to get your dream job. ठीक है, ड्रीम जॉब लेनी आसान नहीं होगी, बहुत बार दिक्कतें आएंगी. Whenever we start studying, हमारा मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा ऐसा जाता है, राइट? I'll just change it. I think I'm not sure why I'm not able to. चलिए, I think there is some problem. So whenever our motivation actually behaves like this, 2 दिन बुरी है, 2 दिन अच्छी है, धीरे धीरे अगर उस पर हम काम ना किए जाए तो मर जाती है. जस्ट लाइक योर हार्ट बीट, एक मरते बंदे की. ठीक है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यू विल गिव अप. वही हमें नहीं करना है, इस ग्राफ को संभालना है. whenever you are low, just pump it up and say, I will do it. All is well. I will do it. Watch my videos again. You will get the right strategy and that will help you focus that, okay, if I can do this, I will be giving my best shot at the exam. Thank you guys. I hope this would be useful, and do let me know by commenting below this video that you are pumped up. You have to comment, sir, I am pumped up. I'll give my 100% for RBI. I repeat, you have to comment, sir, I am pumped up.
I'll give my 100% for RBI. Have a nice day. Bye bye.